चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 तक पढ़ लिया था। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, रैंक ही निकालना है। रैंक निकालना सीख चुके हैं, प्रैक्टिस करते जाएंगे ताकि हैबिचुअल ना बन जाए। तो देखिए इसमें क्या है, 1 2 और 3, तो 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 3 क्रॉस 4 की है। जब भी कुछ ऐसा आ जाए ना, अगर स्केयर टाइप का ना आए तो 3 क्रॉस टाइप की है तो P लेना पड़ेगा, जो क्या है मिनिमम है 3 और 4 का, जो कौन आ जाएगा 3। मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक माइनर चूज करना पड़ेगा 3 क्रॉस 3 का, जो कैसा हो, नॉन जीरो हो। यही प्रोसेस रहती है। अब कोई भी एक माइनर चूज कर लो, 1 2 0 1 2 1 2 4 2 चूज कर लिया। अब क्या चाहिए मुझे, मैं देखती हूं जो मैंने माइनर चूज किया है क्या उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, यही चेक करते हैं। क्या आ जाएगा, 1 रखेंगे, यह आ गया 4 - 4, फिर रखेंगे 2, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 - 2, और 0 रखने पे अंदर जो मर्जी आए, बाहर 0 है, यह आ जाएगा 1 × 0 + 2 × 0 + 0 × 0। ठीक है, सारा कितना आ गया 0। अब यहां से मैं क्या समझी, देखिए एक हिंट बताती हूँ, जो मैंने माइनर चूज किया है उसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 0, बट मुझे कितना चाहिए था, नॉन जीरो चाहिए था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे चाहिए माइनर, और कैसा चाहिए, नॉन जीरो माइनर, नॉन जीरो चाहिए, यही काम है। अब यहां से देखिए ये 0 आया ना, मेरे को देखते ही हिंट मिल गई थी कि ये 0 आएगा। अब चलो आपको भी सिखाती हूँ कैसे हिंट मिली। डिटर्मिनेंट 0 तब आता है, कब आता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर 2 रोज क्या हो, सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो, या एक दूसरे की मल्टीपल हो, तो क्या होता है, उनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। अब यहां से देखिए ये वाली तो कोई दिक्कत नहीं कर रही, ये देखिए ये कितनी है, 1 2 1 है, और ये क्या है 2 4 2, अगर 2 बाहर कॉमन ले लूं कितना रह जाएगा, 1 2 1। तो देखो 2 रोज कितनी है, एग्जैक्टली सेम आ गई। तो यहां से क्या हिंट मिली कि इनका डिटर्मिनेंट कैसा आ जाएगा, नॉन जीरो, नॉन जीरो नहीं सॉरी 0 आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है 2 रोज। मतलब ये वाला तो माइनर हो नहीं सकता। अब इसमें देखो, अगर मैं क्या कर रही हूं, 1 2 1 3, इसमें से 2 कॉमन लिया, 1 2 1 3, ये और ये तो क्या आ गए, कॉमन आ गए ना। अब जब भी मैं ऐसा माइनर चूज करूंगी 3 क्रॉस 3 का, जिसके अंदर क्या होंगी, ये वाली 2 रो इंक्लूड होंगी, ये क्या कर देगी, नॉन जीरो नहीं बनाएंगी, 0 बना देंगी। समझ आया क्यों, क्योंकि एक दोनों का क्या है, मल्टीपल है। यहां से क्या पता चला कि अगर मैं माइनर चूज भी कर रही हूं ना 3 क्रॉस 3 का, अभी एक चूज किया था, वहां से क्या पता चला, डिटर्मिनेंट 0। अब ऐसे करते करते अगर मैं चूज करती जाऊंगी, जिसमें भी ये 2 आएंगी ना रोज, ये क्या करेंगे, 2 रोज डिटर्मिनेंट को 0 बना देगी, काम बिगाड़ रही हैं ये 2 रोज। मतलब मेरे को क्या हिंट मिली, मेरे को हिंट मिली भाई, अगर 3 क्रॉस 3 का बनाना है 3 रोज होनी कंपलसरी है। अब मैं जितने मर्जी माइनर बुला लूं 3 क्रॉस 3 के, एक भी माइनर ऐसा नहीं मिलेगा जो कैसा हो, जो हो ऑर्डर 3 का, क्योंकि 0 आ रहा है हमेशा, और 0 कौन बना रही है, ये 2 रोज बना रही है, इन 2 रोज की वजह से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो चलिए अब मैं क्या करती हूँ, मैं 3 क्रॉस 3 का तो बना नहीं सकती, अब उससे एक नंबर पीछे जाऊंगी, 2 पे जाऊंगी, तो देखो क्या मैं 2 ऑर्डर का बना सकती हूँ, चूज करेंगे। ये अगर चूज करती हूँ, देखिए सेम सेम आ गई, फिर सेम सेम आते हैं, फिर सेम दिक्कत, तो मेरे को ऐसी चूज करनी है जो सेम सेम ना आए। अब आप समझ गए ना, जब मैंने क्या किया 4 माइनर 3 क्रॉस 3 क्या हुआ, डिटर्मिनेंट कैसा आया, डिटर्मिनेंट आया 0, मतलब ऑर्डर जो रैंक है वो 3 नहीं हो सकता। अब मैं क्या करती हूँ, चूज करती हूँ
चूज माइनर ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 का चूज कर लेते हैं। ये वाला चूज करती हूँ, चलो कितनी आ गई, 2 0 2 1, ठीक है। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 और 0 से करेंगे 0, ये क्या आ गई, नॉन जीरो आ गया। यहां से नॉन जीरो माइनर मिल गया। ये आते ही मुझे क्या पता चला, दिस इंप्लाइज जो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस बार रैंक कितना हो गया, 2 हो गया। और क्यों हुआ है, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं, सेम सेम है। और जिसके अंदर ये दोनों एक साथ आ गई ना, उसका विनाश कर देंगी ये 2 रोज। अब इसी को रोकने के लिए मैं क्या करती हूँ, इसको और इस वाली को चूज करती हूँ। क्लियर, नोट कर लीजिए, समझ आया ऐसा मैंने क्यों किया है। फिर चलेंगे नेक्स्ट वाले पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। 5 में अपने पास, 5 में अपने पास दे रखा है, अगेन वी नीड टू एड इट। थोड़ा सा इंतजार करिए। ठीक है, चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, की वैल्यू बतानी है अगर रैंक ऑफ ए मेरा कैसा हो जाए, 2 या 2 से छोटा हो जाए, है ना। अब यहां से एक हिंट मिली मुझे, एक बार तो दिमाग में आया, रैंक 2 दे रखा है, क्या करेंगे। तो देखिए रैंक 2 कह रहा है जो रैंक ऑफ ए होगा वो 2 से छोटा होगा या 2 के इक्वल होगा। इतनी बात बोल दी, मतलब वो कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है रैंक ऑफ ए कैसा होगा, 2 से छोटा या 2 के इक्वल होगा। ठीक है, यहां से मुझे क्या पता चला, जब मैं 3 ऑर्डर का माइनर चूज करती हूँ क्या आता है, वो 0 आता है। इतनी बात क्लियर है, तब से यही पढ़े जा रहे हैं। नॉन जीरो आते ही रैंक मिल जाता है। अब रैंक कह रहा है 2 तो हो नहीं सकता, 2 से बड़ा नहीं हो सकता, 2 से छोटा होगा या 2 होगा। मतलब जब भी मैं 3 ऑर्डर का चूज कर रही हूँ ना, वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है उसका डिटर्मिनेंट। यहां से क्या पता चला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 क्रॉस 3 कितना आएगा, 0 आएगा। ये बात पता चली मुझे कि जब मैं 3 क्रॉस 3 का माइनर चूज कर रही हूँ, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रही हूँ, वो कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। यही बात पता चली। अगर 0 नहीं आ रहा होता ना, तब तो सीधी सी बात थी, रैंक कितना आ जाता, 3। तो चलिए अब इसी का यूज करके हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालना इजी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैसे तो मेरा कितना आएगा, 0। तो मैं डिटर्मिनेंट ए निकालती हूँ, क्या करूंगी, 3x माइनस 8। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, क्योंकि ये वाली मैं नेग्लेक्ट करके चल चुकी हूँ। अब कितना आ जाएगा, 3x माइनस 8 का स्क्वायर बनेगा, उसको मैं चलो डायरेक्ट नहीं लिखती, माइनस। अब बीच वाला चलेगा, अब चलेगा माइनस का 3, माइनस का 3। अब से माइनस आते ही ये डिलीट 3 की हो जाएगी इसके साथ और इस 3 की 3 के साथ। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9x माइनस 3 8 जा 24 और माइनस 3 की 3 के साथ करेंगे 9 आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, अगला एलिमेंट चूज करना है जो क्या है, 3 है। बाकी सारे को नेग्लेक्ट कर दूंगी, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट, कौन रह जाएगा, 3 की 3 के साथ 9 और माइनस क्या आ जाएगा, 9x माइनस का 24। ठीक है जी, ठीक है, 9 माइनस 9x माइनस 24 आ गया। आप देखते हैं 3x माइनस का 8, इसको जब ओपन करूंगी क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 64। फिर आएगा अपने पास, फिर आ जाएगा माइनस का 2 6 48x माइनस का 3 चलेगा और क्या चल रहा है, 9x माइनस का 33, फिर चल रहा है प्लस का 3 इंटू 33 माइनस का 9x।
ठीक है जी। यहां से देखते हैं क्या आएगा, 3x माइनस का 8, इसको जब मैं ब्रेक करूंगी कैसे करूंगी, 48 को करना है ब्रेक, और यहां से बनना चाहिए मेरे पास, ये आएगा 3x माइनस का 15 और 45, ये 5 आएगा यहाँ पे, 11 5, यहाँ से बन गया 33, और यहाँ से 33 और 15 कितने होते हैं, 33 और 15 होते हैं 48। देखो 3x तो हिंट यहाँ से मिली क्योंकि 3x का स्क्वायर था, तो 9x तभी आएगा जब यहाँ पे भी 3x आएगा, यहाँ पे भी 3x आएगा। अब देखो मेरे को बनाना है 48, अगर मैं यहाँ पे 11 ले लेती हूँ, 11 की 3 से होकर 33 हो जाएगा, और 3 की 5 से होकर 15 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक कह रही हूँ 48 मेरा तब बनेगा जब यहाँ पे 11 हो और यहाँ पे 5 हो। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रही है यहाँ से तो मेरा आया 3x माइनस का 11, इसमें भी तो 3x माइनस 11 कॉमन आ रहा है, अगर ध्यान से देखें माइनस 3 बाहर भेज दूं, बाहर 9 बन जाएगा, बाहर 9 बन जाएगा, कितना रह जाएगा 3x माइनस 11। सेम क्या होगा, 3 को बाहर भेज दूंगी, 3 था और 3 जब बाहर जाएगा सेम बना लेते हैं, माइनस का 3 बाहर भेजूंगी, माइनस का 9 बन जाएगा, और कितना बन जाएगा 9 माइनस का बन गया 3x माइनस 11। ठीक है, तीनों में एक चीज कॉमन आ रही है। अब देखो ये इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। जो मोस्टली फैक्टर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें क्या होता है, चीजें कॉमन लेकर सोल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि शॉर्ट में हो जाए, अगर सारा खोल के रख दिया तो दिक्कत आ जाएगी। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 3x माइनस 11 कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे पहले वाले में मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 3x माइनस 8, 3x माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 9 माइनस 9। क्लियर है, यही बचेगा ना, अगर माइनस बाहर भेज दिया है 3x माइनस 11 आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। दिस इंप्लाइज क्या आएगा अपने पास, अब हमारे पास इसको खोलने के अलावा और कुछ नहीं बचा है, क्योंकि एक फैक्टर ऑलरेडी कॉमन आ गया। इस दूसरे को खोल लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस 11। जब दूसरे को खोल लेंगे क्या आ जाएगा, 3x की 3x से करेंगे 9x स्क्वायर, फिर इसकी करेंगे ये बन गया 15x, फिर इससे करेंगे बन गया 24x, और जब माइनस की माइनस किससे होगी ये बन जाएगा प्लस का 40, और यहाँ पे क्या चल रहा है 9 और 9 हो गए 18, माइनस का 18। ठीक है, आगे लिखते हैं। यहाँ पे सेम चल रहा है 3x माइनस 11 चलता रहेगा। आगे क्या बनेगा 9x, ये बन जाएगा 9x स्क्वायर, क्या बन गया 9 माइनस का 39, और क्या बन गया 40 में से गए तो 18 गए तो 12 रह गए। ठीक है, अब अगेन मेरे को ऐसा फॉर्मेट लिखना है इसका, ये तो 3x का स्क्वायर हो गया है, यही आना, एक बार देख लूं गड़बड़ तो नहीं करी। 39 प्लस का 22 आएगा, ये आएगा प्लस का 22। ठीक है, अब आगे देखते हैं 3x माइनस 11। अगेन ऐसा ही फॉर्मेट बनाऊंगी, 3x माइनस कुछ और 3x माइनस कुछ। अब क्या करना है मुझे, मतलब यहाँ पे देखो 22 आना चाहिए लास्ट में, अगर 11 ले लूं और यहाँ पे ले लूं 2, 22 तो बन जाएगा। अब यहाँ पे 11 की 3 से हो गई 33 बन गया, और 33 में ऐड हुए 6 तो 39, सेम बना है, सही बना है। हिंट पता कहाँ से मिली, 22 से। अब 22 के 2 फैक्टर बनाने थे, 2 क्या बना दिए 11 और 2, और जब हमने मल्टीप्लाई करके देखा वो सेटिस्फाई हो रही थी। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना, सिंपल इसको रख देना है 0, इस सारे को 0 के इक्वल रख दूंगी, 0 रख दूंगी।
यहाँ पे लिख देती हूँ। जब 0 रखूंगी क्या आ रहा है 3x माइनस का 11 का तो बन गया स्क्वायर, क्योंकि एक बार दो बार आ रहा है स्क्वायर बन जाएगा। और क्या आ गया 3x माइनस का 2 बन के कितना आ गया 0। अब 2 की प्रोडक्ट 0 है, पहला 0 होगा, दूसरा दोनों में से किसी को तो होना पड़ेगा या दोनों को होना पड़ेगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 11/3, यहाँ से क्या आ गई 2/3। क्लियर है, निकल गया अपनी वैल्यू, नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट में देखते हैं स्मार्ट वर्क करेंगे अगले में। स्मार्ट वर्क तो जब करेंगे जब पहले ये बड़ा सेट होगा। इसकी खुद दिक्कतें चल रही हैं जिंदगी से। रुकिए इसको एक बार एडिट कर देते हैं, या ऐसे ही समझ जाओगे, ऐसे ही समझ जाएंगे हम। देखो यहाँ पे क्या दे रखी है, एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3, 3 इसमें है कॉलम और रो कितनी है, इसको एक बार ध्यान से देख लो। ये यहाँ पे रैंक ऑफ कट कर देती हूँ, मैं कर ही देती हूँ कट, या रहने देते हैं, छोड़ो, समझ जाना बस। ए मैट्रिक्स कैसी दे रखी है 1 0 0, आगे दे रखा है 0 p माइनस 2 2, आगे दे रखा है 0 q माइनस 1 और दे रखा है p माइनस का 2, फिर दे रखा है 0 0 3। ठीक है, ये दे रखी है। अब क्या है फाइंड दी कंडीशन अंडर विच रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाए, लेस देन 3 हो जाए। रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स है ए नाम दे देती हूँ, लेस देन होना चाहिए 3 के। मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं माइनर चूज कर रही हूँ ऑर्डर 3 का तो वो कैसा आएगा 0 आएगा, क्योंकि रैंक अगर वो माइनर नॉन 0 आता ना, सीधी सी बात थी, फिर तो रैंक 3 हो जाता। अब रैंक 3 नहीं हो रहा, यहाँ से क्या पता चला कि जो माइनर है ऑफ ऑर्डर 3 कैसा है 0 है। ठीक है, ठीक है जी। अब यहां से मैं क्या करती हूँ माइनर चूज करती हूँ 3 ऑर्डर के, और कंडीशन बतानी है मुझे। कंडीशन किस पे बतानी है, मुझे बतानी है P और Q पे। तो मैं एक चीज स्मार्टली चलती हूँ, अगर दोनों को साथ में लेके चलूंगी दोनों की लड़ाई हो जाएगी। मैं क्या करती हूँ, एक बार मैं माइनर वो वाला चूज करती हूँ जिसमें P आए, फिर दूसरा वो चूज करती हूँ जिसके अंदर Q आए। क्लियर बात। तो यहां से मैं पहले वो चूज करूंगी जिसके अंदर P आ रहा है। देखिए चलते हैं, Q वाला ये है, ये वाला अगर मैं डिलीट कर दूं मेरे को 3 क्रॉस 3 का माइनर मिल जाएगा। कौन सा मिल रहा है 1 0 0 0 p माइनस 2 और 2, फिर आ रहा है 0 0 3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, P अकेला चल रहा है, किसी की किसी से लड़ाई नहीं होगी। इस माइनर का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है कितना आ रहा है 0। इसी चीज का यूज करके मैं क्या करती हूँ P की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। पहले क्या आएगा 1, अब इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, कितना आ जाएगा 3p माइनस 6, इसकी इससे हो रही है और इसकी इससे हो रही है मल्टीप्लाई, यही आ जाएगा इक्वल किसके आ जाएगा 0, क्योंकि आगे तो 0 0 चल रहे हैं, कुछ फायदा ही नहीं है सोल्व करने का। कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से 3p माइनस 6 आ गया 0, p की वैल्यू कितनी आ गई 2, p की वैल्यू आ चुकी है, नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। चलते हैं, P की वैल्यू निकल गई है। अब निकालते हैं Q की वैल्यू। अब मुझे P की वैल्यू से कोई दिक्कत नहीं है, P की वैल्यू सोल्व हो गई है। अब देखो मेरे को चाहिए Q की वैल्यू। Q की वैल्यू किसके अंदर है, इसके अंदर है। तो मैं क्या करती हूँ 1 0 0 0, P की वैल्यू कितनी आई है 2, P की वैल्यू 2 आई है, तो इसमें पुट कर देते हैं। 2 में से 2 गया 0 2 और 0 Q माइनस 1 और क्या चलेगा 0, किसका इक्वल आएगा, ये भी 3 ऑर्डर का माइनर है, ये भी 0 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे एक्सपेंड कर लेंगे। 1 वाला जब एक्सपेंड होगा ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, तो इसको इससे करेंगे पहले 0, फिर क्या चलेगा माइनस का। अब इसको इससे करेंगे क्या आ जाएगा 2q और माइनस पहले चल रहा है और माइनस हो रहा गया प्लस का 2 हो जाएगा, किसके इक्वल 0 के। दिस इंप्लाइज 2q किसके इक्वल 2 के, q किसके इक्वल 1 के।
पी और क्यू की वैल्यू निकल गई, ठीक है, दोनों वैल्यू निकल चुकी हैं, पी की वैल्यू भी निकल गई और क्यू की वैल्यू भी। अब मुझे किसी और माइनर पे बात करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा काम हो गया है, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो मैंने कर ली है। अब देखते हैं आगे कह रहा है भाई रैंक और बताओ मुझे, रैंक बताना कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3 तो होगा नहीं, 3 से छोटा अगर मुझे कोई नॉन जीरो माइनर मिल जाए मेरा रैंक निकल आएगा। तो क्या करेंगे हम, पहले नॉन जीरो माइनर फाइंड करना है। इसमें क्या करेंगे, अगर मैं ये वाला पिक करती हूँ, देखिए क्या चल रही है, पहले मैट्रिक्स लिख देते हैं 1 0 0 0, पी की वैल्यू थी p -2 0 हो जाएगा, यहाँ पे आया 2 0, क्यू की वैल्यू 1 है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 चल रहा है, 0 0 3। अब नॉन जीरो बताना है और 2 ऑर्डर का बताना है, तो कैसे बताऊंगी, देखिए मैं सिंपली क्या करती हूँ, मैं एक चूज कर लेती हूँ, जहां जहां पे नॉन जीरो चल रहा है ना उस पोर्शन का चूज कर लूं। अगर मैं इसको चूज कर लूं और इसको चूज कर लूं, कर सकती हूँ। कैसे किया, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। मेरे को मतलब 3 ऑर्डर का तो मिल नहीं सकता, 2 ऑर्डर का तो मिल सकता है, 2 ऑर्डर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से देखो मुझे क्या मिला, 1 0 0 2, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालूंगी 2 आ गया, दैट इज नॉन जीरो। और इसके नॉन जीरो आते ही मैं क्या बोल दूंगी कि रैंक ऑफ ए मेरा कैसा आया है, 2 आया है। सीधा मुझे 2 ऑर्डर का नॉन जीरो मिल गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। रैंक कितना आ गया, 2 आ गया, नोट करिए। यही बताना था, एक तो कंडीशन निकालनी थी, ये अपनी कंडीशन निकल गई है, और एक बताना था रैंक अपना 2 आ गया है, क्योंकि एटलीस्ट 1 माइनर मिलना चाहिए ना, और वो मुझे मिल गया है जो नॉन जीरो है। नोट कर लिया होगा। आज यहीं तक करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।